WWE के एक शो में साथ में सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, कोडी रोड्स और ड्रू मैकिंटायर जैसे नेम, तो ऐसी मंडे नाइट रॉ को 2 घंटे का करने का तो छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ 3 घंटे से 5 घंटे का बना दो। सीएम पंक इज फाइनली बैक ऑन मंडे नाइट रॉ। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज भी मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जो कि सर्वाइवर सीरीज के बाद का शो था। आज शो पर रैंडी ओटन, सीएम पंक दोनों आने वाले थे। सारे फैंस की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी शो के लिए। और सबसे पहले जो मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग है वो करते हैं द वाइपर रैंडी ओटन। रिंग में रैंडी ओटन आते हैं, क्राउड ने ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। बेफेस वाला ओटन वापस आया तो सबके साथ मिलना जुलना, हंस के बात करना, वो चीज हमको दिख रही थी रैंडी ओटन के साथ। रैंडी ओटन रिंग में आते हैं और पूछते हैं क्या तुमने मुझे मिस किया, तो क्राउड उस पर रिएक्ट कर रहा होता है बहुत ज्यादा। उन्होंने सबको वेलकम किया मंडे नाइट रॉ में, और यहां पे वो बोलते हैं कि उन्होंने WWE में बहुत कुछ किया है, लेकिन एक ऐसे मैच का पार्ट वो कभी नहीं बने थे, तो इसलिए वो वॉर गेम्स में आ गए। और कोडी रोड्स ने जब उनको ऑफर किया वो मैच में, जो कि उनके फादर ने इन्वेंट किया था, तो फिर मुझे उस मैच में आना ही था, क्योंकि WWE में होता है सिर्फ मूवमेंट बनाने का खेल, और मुझे वो मूवमेंट चाहिए था अपना वॉर गेम्स में। लेकिन वो कहते हैं अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कि मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है, और यहां से अपनी स्टोरी लाइन प्रोग्रेशन की शुरुआत करते हैं रैंडी ओटन। उन्होंने सीधा ब्लड लाइन का नाम लिया और कहते हैं मेरे को ब्लड लाइन के हर एक बंदे से प्रॉब्लम है। और दोबारा से रिपीट करते हुए उन्होंने बोला हर एक बंदे से प्रॉब्लम है, और जो सब ब्लड लाइन ने मेरे साथ किया है उसका हिसाब किताब तो मैं चुकाऊंगा ही। कैसे? 3 मोस्ट डेंजरस लेटर्स इन द स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, और वो हम नाम जानते हैं RKO के नाम से। और जैसे ही उन्होंने बोला क्राउड ने उस पर भी बहुत अच्छा रिएक्शन दिया था। ऑब्वियसली भाई रैंडी ओटन इतने टाइम के बाद आए हैं, मेगा स्टार हैं, तो उनको ऐसा रिएक्शन किसी भी रॉ में मिल जाएगा। तो इतने टाइम के बाद रिटर्न करने के बाद क्राउड को एनर्जेटिक तो होना ही था। लेकिन उसके बाद थीम सॉन्ग प्ले होता है रिया रिप्ली का, मामी का, और ये जो एक इंटरैक्शन है इसको फैंस बहुत टाइम से देखना चाहते थे। हालांकि देखना चाहते हैं RKO की कभी रैंडी ओटन मारे रिया रिप्ली को, क्योंकि रिया रिप्ली जिस तरीके से मेल डिवीजन में घुसती हैं, फैंस की ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे। रिया रिप्ली रैंडी ओटन को आके समझाती हैं कि देखो जब से तुम गए हो और जब तुम आ चुके हो चीजें बहुत सारी बदल चुकी है, लैंडस्केप पूरा चेंज हो चुका है, ब्लड लाइन गिर चुकी है, और जो हमारी टीम है जो जजमेंट डे है वो दोबारा से वापस आ चुकी है। इसके बाद वो जो है अपने आप को ही बहुत ज्यादा प्रेस कर रही है, जजमेंट डे ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। रैंडी ओटन के RKO के चैंट लग रहे थे, क्योंकि फैंस चाह रहे थे कि रैंडी ओटन RKO लगा दें रिया रिप्ली को। यहां पर रिया रिप्ली इस बात को मेंशन करती हैं कि ब्लड लाइन ने तो तुम्हारा जो किस्सा है उसको आधा ही छोड़ा था, लेकिन हम उसको पूरी तरीके से खत्म करेंगे। रैंडी ओटन भी यहां पर रिया रिप्ली के बारे में ये बोलते हैं कि मैं देख रहा हूं मंडे नाइट रॉ को, इतने कुछ टाइम से प्रोडक्ट को मैं फॉलो कर रहा हूं, और लोग बोलते हैं दिस मामी दैट मामी, लेकिन मैं रिया रिप्ली तुमको एक बात बोलना चाहता हूं, डैड इज बैक। और जैसे ही रैंडी ओटन ने ये बोला ऑब्वियसली इस पर रिएक्शन आना था बहुत तगड़ा वाला क्राउड का। इसके बाद हुज योर डैडी के चैंट लगते हैं। अब तक कितने टाइम से हम लोग सुन रहे थे सारे के सारे लोग रैंडी ओटन के नहीं रिया रिप्ली के फेवर में चैंट करते हैं, लेकिन सिर्फ एक रैंडी ओटन के सेगमेंट से जो कहानी है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। और रैंडी ओटन बताते हैं कि मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मुझे क्या करना है वो बात सिर्फ मैं जानता हूं। इस बात पर स्माइल करी रिया रिप्ली ने, और वो कहते हैं कि तुमने जस्ट अभी अभी हमारे साथ दुश्मनी पाल ली, और इसका भाई हर जाना तुमको भुगतना पड़ेगा। और इसके बाद क्या होता है, JD मैकडोना और डोमिनिक मिस्टीरियो पीछे से अटैक करते हैं। रैंडी ओटन ने उसके बाद उस चीज को काउंटर भी किया। हमने रैंडी ओटन का RKO भी देखा यहाँ पे, जो कि JD मैकडोना को पड़ता है। फिर से JD मैकडोना ने आज नेक ब्रेस पहना हुआ था, क्योंकि उनको वो सुपर RKO पड़ा था वॉर गेम्स वाले मैच में। डोमिनिक भाग रहे होते हैं, तो भागते भागते वो बताते हैं अरे डोमिनिक तू भाग मत, आज तेरे को मेरे साथ मैच करना है। तो जिस शो में, जिस रॉ में रिटर्न हुआ है रैंडी ओटन का, उसी रॉ में दोबारा से उनको आज हम शो पर कंपीट करते हुए देखेंगे। तो ये चीज WWE ने शो पर पहले से एडवर्टाइज कर दी थी। ओपनिंग बहुत सही सीन था, और ऑब्वियसली रैंडी ओटन ने तो ये चीज होनी भी थी। इसके बाद गए शो पर एक डिसअपॉइंटिंग चीज आती है, वो था टैग टीम टर्मोइल मैच। डिसअपॉइंटिंग स्पेशली इंडियंस के लिए। यहाँ पे टैग टीम टर्मोइल था अल्फा अकेडमी, DIY, इंदु शेर, क्रीड ब्रदर्स, न्यू डे और इंपीरियम। मैंने आपको बोला था कि अगर इंदु शेर वाला मैच नहीं जीते तो फिर समझ जाओ उनके साथ कुछ खास WWE प्लान नहीं कर रही है, क्योंकि एक तो उनको ला नहीं रहे, और अगर मैच में लेके आए हैं और हार गए, वो भी ऐसे तरीके से वीर महान रोल अप करके पिन हो गए, तो भाई क्या ही बोले इस बारे में। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैच था वो बहुत अच्छा था। ये अब इंदु शेर को साइड में रखे अगर मैच को देखे तो ये सही चीज थी, मतलब मैच के वाइज। और इस मैच में जो विक्ट्री है वो क्रीड ब्रदर्स को मिल जाती है। एंड जिस तरीके से WWE उनको दिखा रही है NXT से लेके आने के बाद, ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ा मोमेंटम उनको भी बहुत जल्दी मिलने वाला है ऑन द मेन रोस्टर। इसके बाद गए शो पर आते हैं द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। वो रिंग में आते हैं। अगेन आज क्राउड को बहुत ज्यादा वर्क करना था, क्योंकि हर किसी के चिल्ला रहे थे, हर किसी के लिए चैंट हो रहे थे। कोडी रोड्स रिंग में आते हैं और सबसे पहले तो वो खुशी मनाते हैं कि उनकी जो टीम है वो जीत गई है। वो
वो थैंक यू करते हैं हर एक बंदे को, और लास्ट में जब वो रैंडी ऑर्टन का नाम लेते हैं तो ऑब्वियसली क्राउड उस पर रिएक्ट करता है। एक एक करके उन्होंने सबका नाम लिया और वो बताते हैं कि कैसे रैंडी ऑर्टन हमेशा से ही मेरा मेंटोर रहा है और उसने मेरी उस मैच में आके मदद की है, उस मैच में जो कि मेरे फादर का बनाया हुआ था। तो यहाँ पे वो थोड़े से इमोशनल भी दिखे, एंड ऑब्वियसली कोडी रोड्स के लिए मूवमेंट काफी उनके क्लोज होते हैं। और अब बात करते हैं वो अदर स्टोरी की, और स्टोरी है द रिटर्न ऑफ सीएम पंक। ये बोल के उन्होंने मेंशन कर लिया क्योंकि यहाँ पे क्राउड एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोडी रोड्स भी इसके बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन इसके बाद कोडी रोड्स एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करते हैं। और अब अभी भले ही जनवरी के एंड में जाके रॉयल रंबल होने वाली है, लेकिन कोडी रोड्स डिक्लेयर करते हैं खुद को रॉयल रंबल मैच के लिए। यानी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि अगर कोडी रोड्स रॉयल रंबल मैच में उतर रहे हैं तो इसका मतलब कि ऑब्वियसली अब वो रॉयल रंबल मैच को जीतेंगे भी। लेकिन वो कहानी क्या होगी आगे की बात है। अभी शो पर एक ऐसी चीज हुई है जो कि मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि एक लूप है एक बहुत बड़ा स्टोरी में। नाकामुरा इतने टाइम से किसी एक बंदे को देख लेने की बात कर रहे थे और वो टाइटनट्रॉन पर अपीयर होते हैं, कहते हैं मेरा इंतजार खत्म हुआ, और उसके बाद वो पीछे खड़े होते हैं कोडी रोड्स के। लाइट्स ऑफ होती है, लाइट्स ऑन होती है, और जो मिस्ट है, रेड मिस्ट है, उसके साथ नाकामुरा ने कोडी रोड्स के ऊपर अटैक कर दिया। अब देखो बढ़िया है, कोडी रोड्स और नाकामुरा की फ्यूड होगी। नाकामुरा को ऑब्वियसली सेथ रॉलिंस के साथ फ्यूड करके हेल्प मिली है और अब वो अपना स्टेटस बढ़ा चुके हैं। लेकिन अगर नाकामुरा के लिए कोडी रोड्स ही वो बंदा था तो ये थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि प्लान कुछ था लेकिन बाद में इसको कुछ करना पड़ा। हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन आप बताना इसके बारे में क्या थॉट्स हैं। तो उन्होंने मिस कर दिया और उसके बाद कोडी रोड्स वहीं पर गिर जाते हैं। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि नाकामुरा और जो कोडी रोड्स है उनकी स्टोरी लाइन चलने वाली अभी, क्योंकि अगला प्रीमियम लाइव इवेंट होने में बहुत टाइम है। तो ऐसा थोड़ी होगा भाई कि बंदा कोई स्टोरी ही नहीं कंटिन्यू करेगा। तो ये चीज अभी रॉयल रंबल तक आपको दिखेगी। बताने इसके बारे में आपके थॉट्स क्या है कि नाकामुरा इतने टाइम से जिस बंदे को बोल रहे थे वो नाम कोडी रोड्स था, जो कि ऑलरेडी डब्ल्यूडब्ल्यूई के शोज पर है, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद कोई दूसरा बंदा होगा जो बाहर से आएगा। इसके बाद गाइस शो पर आता है हैवीवेट क्लैश ब्रॉन्सन रीड वर्सेस आइवार के बीच में। इसको तो जाके ही देखना, बहुत मस्त मजा आएगा देखने में। मून सॉल्ट मिस होता है इसमें, जब अपनी सुनामी लगाने के लिए जा रहे होते हैं आइवार तो उसको वॉलहला ने जो है इंटरप्ट किया। ये जाके लड़ रहे हैं बुरी तरीके से, डबल काउंट आउट के सारे से मैच का रिजल्ट निकल रहा है। जो कंधों पर पटक के आइवार को ब्रॉन्सन रीड ने बैरिकेड पर फोड़ा था, उसके बाद आइवार स्टील चेयर लेकर आते हैं। ये जाके लड़ रहे हैं, क्राउड में सिक्योरिटी रोक रही, कोई कुछ रोकने वाला नहीं है। कैनन वॉल ऊपर से गिर गए खुद आइवार उनके ऊपर। तो बहुत मस्त इसमें स्पॉट थे। क्राउड होली शिट के चैंट कर रहा था और शायद ये अकेला चैंट है होली शिट का जो कि मंडे नाइट रॉ में था, इतने बढ़िया मंडे नाइट रॉ में। तो डेफिनेटली इसको भी अलग से क्रेडिट देना ये मांगता है, डिजर्व करता है, और इस फ्यूड को डब्ल्यूडब्ल्यूई आगे और बढ़िया बेहतरीन बना सकती है। अभी तो आज के मैच में कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो डेफिनेटली अभी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हैं। बैक स्टेज से एक बहुत फनी चीज होती है। तो सर्वाइवर सीरीज का सबसे बड़ा रिटर्न हमको पता है R-Truth का हुआ था। तो R-Truth बैठे होते हैं बैक स्टेज जजमेंट डे के क्लब हाउस में, और वहां पर उन्होंने पता नहीं क्रीम रोल से खा रहे हैं क्या खा रहे हैं, सब उन्होंने क्रीम कर दिया है। पूरा जो सोफा काउच रखा हुआ है वहां पे वो खराब हो गया है। इसके बाद वो R-Truth कहते हैं अरे तुम्हें 5वें मेंबर की जरूरत है ना वॉर गेम्स मैच में, तो मैं आ सकता हूं। तो डेविड प्रीस्ट बोलते हैं वो मैच ऑलरेडी हो चुका है। इसके बाद उन्होंने अच्छा कौन जीता और मैंने क्या किया उस मैच में, तो उनको बता दे भाई कौन सी दुनिया में जी रहा है, तो वो मैच जो है हो भी चुका, हम हार भी चुके और तो उस मैच में नहीं था। तो ये बड़ी फनी चीज थी। इससे पहले भी जजमेंट डे का एक सेगमेंट था जहां पर डेविड प्रीस्ट को ऐसा लग रहा होता है कि सारे के सारे लोग उनको ब्लेम कर रहे हैं कि जजमेंट डे हारी है, लेकिन इस पर क्लैरिफिकेशन देते हैं बाकी उनके बंदे कि यार हम फैमिली है, ऐसा नहीं होता। तो ये बहुत फनी चीज थी R-Truth की, और अब R-Truth वापस आ गए हैं तो ये चीज लगातार आपको मंडे नाइट रॉ में दिखती रहेगी। शो पर नाया जैक्स और ज़ोई स्टार्क का मैच भी था। ठीक है भाई, इतने बढ़िया रॉ के एपिसोड में इसके बारे में ज्यादा डिटेल में मैं क्या ही बात करूं, ऐसा भी कुछ बहुत खास नहीं बताने के लिए। नाया जैक्स को इस मैच में विक्ट्री मिल जाती है। इसके बाद गए शो पर आते हैं सेथ फ्रिकिन रॉलिंस, हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। सबसे पहले वो बोलते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस, और सब लोग यहाँ पे चैंट कर रहे थे सीएम पंक के, और जैसे ये वाले चैंट होते हैं तो ट्रिगर होगा सेथ रॉलिंस बहुत ज्यादा। मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया, सर्वाइवर सीरीज के बाद की वीडियोस में बताया कि कैसे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी बंदे को हो रही है तो वो सेथ रॉलिंस है सीएम पंक के रिटर्न से। वो बोलते हैं उस हिपोक्रेट को अपने सिस्टम से बाहर निकाल दो, मुझे उसके बारे में कुछ सुनना ही नहीं है। क्राउड ने थोड़ी सी बू भी करी सेथ रॉलिंस के लिए, लेकिन वो कहते हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो चीज मैंने करी है पिछले 6 महीनों से, वो है इस टाइटल को बिल्ड करना। और जब वो उसको रेस करते हैं तो क्राउड जो है उनका थीम सॉन्ग गाने लगता है। बहुत अच्छा लगा मुझे क्राउड का भी रिएक्शन की सीएम पंक को तो सपोर्ट कर ही रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म ही कर रहे हैं बिल्कुल सेथ रॉलिंस को। तो एक बहुत अच्छा बैलेंस था यहाँ पे, और कह रहे हैं मेरे को दोबारा से खुजली हो रही है कि मैं फाइटिंग चैंपियन बनूंगा, दोबारा से मुझे मैच करना है।
ऐसा बोलते ही ड्रू मैकिंटायर का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। ड्रू मैकिंटायर रिंग में आते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो वो कांग्रेचुलेट करते हैं सेथ रॉलिंस को हर उस चीज के लिए जो कि उन्होंने करी है, वॉर गेम्स में भी मैच जीतने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ सही कह रहे हो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करते हैं। और अब बात होती है उस चीज के बारे में जो सेथ रॉलिंस ने ड्रू मैकिंटायर को बोली थी क्राउन जूल के मैच से, कि जब मैच का रिजल्ट निकलेगा तो ड्रू मैकिंटायर तो खुद को ही ब्लेम करेगा और तू इससे बेटर ही होगा, तेरी बेस्ट चीज होगी। तो पूछते हैं सेथ रॉलिंस क्या सच में ऐसा हुआ, तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं बिल्कुल तुमने 100% सही कहा था। वो इस बात से एग्री करते हैं और जो एक पैशनेट ड्रू मैकिंटायर वो नजर आ रहा था, साथ में वो रीमैच की मांग करते हैं सेथ रॉलिंस से, क्योंकि सेथ रॉलिंस फाइटिंग चैंपियन है। तो कहते हैं ठीक है तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुमसे ज्यादा शायद और बंदे डिजर्विंग हैं। और इसके ऊपर ऐड करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि ऑलरेडी उनकी एडम पियर्स से बात हो गई है और नेक्स्ट वीक के लिए सेथ रॉलिंस का मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होने वाला है। ड्रू मैकिंटायर थोड़े से नाखुश थे देख के चीज, और जब ड्रू मैकिंटायर पूछते हैं कि चलो भाई तुम चैंपियन हो, तुम अपने डिसीजन खुद कॉल करते हो, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं अपोनेंट कौन है? और सेथ रॉलिंस ने वो अपोनेंट बताया जे उसो। जैसे ही उन्होंने जे उसो बोला, पहले तो क्राउड का रिएक्शन आया और ड्रू मैकिंटायर के चेहरे पर भी वो एक अजीब सा रिएक्शन की भाई इस बंदे के साथ मैं ठीक से बात कर रहा हूं, मैं सही अपना चल रहा हूं, ये क्या बोल रहा है। ड्रू मैकिंटायर अब बौखला गए, उन्होंने सीधा हेडबट मारा और भाई जो हेडबट मारा ना उन्होंने, आप लाइव टीवी पे देख सकते हो कि सामने ही कट लगा और सामने ही जो निकलना है उनका ब्लड वो शुरू हो जाता है। तो भाई बहुत खतरनाक वो मूवमेंट लगा। उसके बाद उन्होंने सेथ रॉलिंस को बजाना शुरू किया, सेथ रॉलिंस को मार रहे थे, तभी जे उसो का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है। जे उसो ने अपने हीट पंचेस थ्रो किए, सुपर किक मारी, सेथ रॉलिंस और जे उसो दोनों ने मिलकर सुपर किक मारी और ड्रू मैकिंटायर को वहां से जाना पड़ जाता है। तो ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर इतना बढ़िया चल रहा है ना कि आप ऐसे बोल सकते ये हील है, ना बोल सकते हो फेस है, बीच का भी नहीं बोल सकते, हमेशा अलग अलग लगता है, कंफ्यूजिंग नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, जिसको समझने में आने वाले टाइम में WWE को जब वो कैरेक्टर को और ज्यादा एक्सप्लोर करवाएंगे हमको ड्रू मैकिंटायर का, तो देखने में मजा आएगा। इसके ठीक बाद बैक स्टेज सैमी ज़ेन मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर को और आज सैमी ज़ेन ने काम किया जो कोडी रोड्स करते हैं मंडे नाइट रॉ में संदीप माहेश्वरी बनने का, क्योंकि उन्होंने आके बोला ड्रू मैकिंटायर जिन सारी चीजों से तू गुजर रहा है उससे मैं गुजर चुका हूं, मेरे भी मूवमेंट खराब हुए हैं, लेकिन तू अपने आप को देख, तू 2 बार चैंपियनशिप जीत चुका है, ऐसा वैसा करके उन्होंने बोला। तो ड्रू मैकिंटायर जितने गुस्से में थे वो थोड़े से शांत होते हैं और कहते हैं ठीक है चलो नेक्स्ट वीक के लिए मैच, और मेरा मैच तेरे से होगा। और सैमी ज़ेन जब ये सुनते पहले तो ऐसा लगा कि ड्रू मैकिंटायर शायद मान गए, लेकिन अचानक सही जो वक्त जज्बात हैं वो पलट जाते हैं। नेक्स्ट वीक सैमी ज़ेन और ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है। जितनी इंपॉर्टेंस में बोल रहा हूं, बाकी सुपरस्टार्स को आप रॉ में देख रहे हो, इन्वेस्ट करना अच्छे से ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर में और आपको नेक्स्ट सिनेमा ड्रू मैकिंटायर की तरफ से भी दिख जाएगा। इसके बाद शो पर टीगन नॉक्स एंड नटालिया वर्सेस चेल्सी ग्रीन पाइपर नेवन का चैंपियनशिप के लिए मैच था। क्या ही बताऊं, यहाँ पे भी ज्यादा ठीक है, ऐसे चलता रहता है और चैंपियनशिप जो रिटेन है वो यहाँ पे उन्होंने कर लिया है। इसके बाद रैंडी ओर्टन और जे उसो का बैक स्टेज से मूवमेंट था, क्योंकि रॉ में ऑलरेडी रैंडी ओर्टन बोल चुके थे हर एक बंदे से बदला लूंगा। तो जे उसो आते हैं और बोलते हैं भाई देख वो पुरानी बात पुरानी गई, और वो बोलते हैं मेरे को कोडी रोड्स ने दूसरा मौका दिया है, मैं चेंज हो गया। और रैंडी ओर्टन खुद भी कहते हैं कि मैंने भी देखा और जब तक तू ब्लड लाइन में नहीं है, जे उसो बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ब्लड लाइन से बाहर हूँ, मुझे तेरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद उन्होंने हाथ मिलाए और रैंडी ओर्टन फिलहाल तो गुड टर्म्स पर ही है जे उसो के साथ। ये आज WWE ने हमको मंडे नाइट रॉ के एपिसोड से बताया है, लेकिन ये है द वाइपर रैंडी ओर्टन। इसके बाद शो पर अगला ही मैच आता है रैंडी ओर्टन और डोमिनिक मिस्टीरियो का। डोमिनिक तो भाई पहले भाग रहे रैंडी ओर्टन से, ऑब्वियसली भागना भी पड़ेगा उनको। रिंग में आते हैं, रिंग साइड पर उन्होंने थोड़ा सा तो डोमिनेट किया, लेकिन रैंडी ओर्टन ने जब मैच में अपना पूरा अच्छे तरीके से दबदबा बनाया तो फिर ज्यादा मौका फिर मिलता नहीं। उसके बाद जेडी मैकडोना घुसते हैं, स्पाइक डीडीटी वो लगाने की कोशिश करते, बहुत भाई इंटरफेरेंस हो रही है इसमें। हमने ये भी देखा कि वो जो सिंगर है उसके साथ भी जाके जेडी लड़ते हैं और डोमिनिक जाके भी लड़ते हैं। तो रैंडी ओर्टन ने अपना वही जो अनाउंसर टेबल के ऊपर 2 बार पटकने वाला सिस्टम है वो किया डोमिनिक के साथ। डोमिनिक ने 619 तो जरूर मारा, लेकिन एंड में रैंडी ओर्टन के आरकेओ के साथ ऑब्वियसली वाले मैच में रैंडी ओर्टन को विक्ट्री मिल गई। क्राउड का रिएक्शन, रैंडी ओर्टन की एनर्जी, सब कुछ वैसा ही सेम था, कुछ लग ही नहीं रहा कि 1.5 साल के बाद रैंडी ओर्टन आया है। एवरीथिंग फेल्ट सो गुड। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर WWE पहले से अनाउंस करके चल रही थी कि शो में आने वाले हैं सीएम पंक। सीएम पंक का थीम सॉन्ग प्ले होता है एंड जो रिएक्शन आ जाना था उनको क्राउड की तरफ से वो तो हमको सबको पहले से ही पता था। सीएम पंक ने अपनी मर्च पहनी हुई थी जो कि WWE ने अभी रिसेंटली उनकी निकाली, जो पहली मर्च उनकी निकाली है। रिंग में आके वो बोलते हैं कि सैटरडे से उन्होंने बहुत डिफरेंट फील करना शुरू किया है।
आई स्टार्टेड फीलिंग माई सेल्फ, यानी कि जो वो रियल हैं खुद वो उन्होंने फील करना शुरू किया है। WWE को वो बोलते हैं आई एम होम, और ये बात पे उनको रिएक्शन भी बहुत अच्छा मिला। एक बात और बता देना चाहता हूँ, सीएम पंक वापस आए हैं तो उनकी एक पूरी डॉक्यूमेंट्री वीडियो भी आने वाली है चैनल पर, शायद कल आ जाएगी, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड। मस्त मजा आएगा आपको, शुरू से एंड तक का सब कुछ है उसमें सीएम पंक का। वो बोलते हैं कि मैं खुद अपने आप को भुला देना चाहता था, लेकिन तुम लोग मुझे पिछले 10 सालों से नहीं भूले, तुमने मेरे को हमेशा याद रखा, तुम हर जगह जाके मेरा चैंट करते थे। वो बोलते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं दोबारा से वापस आया हूं, आई एम बैक फॉर यू। और यहां पे वो ये भी बात बोलते हैं कि अब जब मैं वापस आ गया हूं तो WWE में बिल्कुल फैमिली रियूनियन की तरह है, हर एक बंदा मेरे से खुश है, हग्स हो रहे हैं, किसेस हो रही है मेरे 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 चीक्स पर, ऐसा करके वो बताते हैं कि माहौल कितना अच्छा है। और साथ में उन्होंने अपनी वाइफ एजे ली के बारे में बोला, एजे के बारे में बात चल रही थी, कल मैंने आपको बोला था, तो उन्होंने बोला कि हाँ वो अच्छी है और वो तुमको ग्रीट भी कर रही है अपनी तरफ से। इसके बाद वो बोलते हैं कि हर कोई बंदा खुश है, लेकिन कुछ लोग डरे हुए भी हैं कि मैंने जो बार है उसको हाई सेट कर दिया है, एक डेंजरस मैन एंटर कर गया है। मतलब उन्होंने अच्छी अच्छी बातों के बीच में जो बुरी बातें हैं उनको भी घुसेड़ा, और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टारगेट आप बोल सकते हो सेथ रॉलिंस के लिए था। एंड देन वो बोलते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड इज बैक एंड हिज नेम इज, और क्राउड उस पे बोलता है सीएम पंक। एंड देन ये जो प्रोमो है वो खत्म होता है सीएम पंक का। लेकिन प्रोमो खत्म होने के बाद भी उन्होंने बोली थी आई एम नॉट हेयर टू मेक फ्रेंड्स, आई एम हेयर टू मेक मनी। तो ये चीज भी उन्होंने बोली, उनका मनी माइंड चल रहा है। मैंने ये चीज जरूर मिस करी कि भाई एक बैठ के अगर सीएम पंक प्रोमो करते तो मजा आता, लेकिन भाई ये भी बहुत बढ़िया था, मतलब मजा आता कि वो पुराना एक रेफरेंस हो जाता। लेकिन आज के मंडे नाइट रॉ में भाई बहुत मस्त शो था, कितना मजा आया इसको बता के शायद आपको मेरे रिव्यू से पता भी चल रहा होगा। बाकी आप लोग अपने रिएक्शन जरूर बताना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।